दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन घरेलू महिलाओं की जो पुरुषों से 2 गुना काम ज्यादा करती है, लेकिन फिर भी उन्हें देश में तवज्जो कम दिया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजर द्वारा 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर महिलाएं घरेलू देखभाल के काम के कुल घंटों का 76.2% करती है, जो पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक है। एशिया और प्रशांत में यह आंकड़ा 80% तक बढ़ जाता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में महिलाओं के आंदोलन ने गृह कार्य के लिए मजदूरी की मांग उठाई है। सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए अन्य मांगों के साथ साथ महिलाओं के अधिकार प्रचारकों ने घरेलू महिलाओं के गृह कार्य और बाल देखभाल के रोजमर्रा के कार्यों का अब वैधानिक तौर पर मांग के लिए प्रचार किया है। ऐसा करने में उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी है कि गृह कार्य महिलाओं की आवश्यक प्रकृति में निहित है। 1960 और 1970 के दशक की अग्रणी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए इस मिथक को तोड़ना महत्वपूर्ण था कि घर में महिलाओं का काम पूंजीवादी उत्पादन के बिना किसी शर्त के एक व्यक्तिगत सेवा थी। महिलाओं के खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने, इस्त्री करने, दोपहर के भोजन के बक्से पर श्रम शक्ति एक दुकान या विधानसभा लाइन में दैनिक खपत के बराबर होती है। घर में मुफ्त सेवाएं प्रदान करके महिलाओं के वास्तविक कार्य या सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने से रोक दिया गया है। हमारे समाज ने चुपचाप यह निर्णय लिया है कि घरेलू काम महिलाओं की जिम्मेदारियों और गतिविधियों के क्षेत्र से संबंधित है। यह भी निर्धारित किया है कि यह काम कोई आर्थिक मूल्य नहीं लेगा, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? भारत के सामाजिक आर्थिक नीति ढांचे में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कामों और खेत श्रम को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद को बनाने में महिलाओं की भूमिका को नहीं मापकर लैंगिक भेदभाव कर रही है। भारत की जनगणना भिखारियों और छात्रों के साथ गैर कामकाजी आबादी में घरेलू काम रखती है। जनगणना 2011 में गैर कार्यशील आबादी की संख्या 728.9 मिलियन थी। आधिकारिक परिभाषा कहती है कि ये वह लोग हैं जिन्होंने किसी समय अवधि में किसी भी प्राकृतिक का काम नहीं किया था। इनमें से 165.6 मिलियन लोगों का मुख्य काम घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। वह ज्यादातर 96.5% या 156.9 मिलियन महिलाएं थी। इस कार्य को न केवल पहचानने की एक स्पष्ट और वर्तमान आवश्यकता है, बल्कि इसका पूर्ण वितरण भी करना जरूरी है। एक परिवार के सदस्यों के बीच घरेलू कर्तव्यों को साझा किया जाना चाहिए। माउंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नल में 2011 में प्रकाशित अध्ययन, जिसका शीर्षक है घरेलू भोजन और आर्थिक सुरक्षा के लिए महिला का योगदान में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के बारे में बताया कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। हालांकि जब उनकी गतिविधियों का विश्लेषण किया गया तो यह देखा गया जब क्षेत्र के पुरुष औसतन 9 घंटे काम करते हैं, तब महिलाएं 16 घंटे तक काम करती हैं। महिला विचारकों में इस बात पर चर्चा है कि महिलाओं के लिए वेतन का भुगतान वास्तव में क्या होगा। समाजशास्त्री एन ओकली, जिन्होंने 1970 के दशक में प्रकाशित अपनी पथ ब्रेकिंग किताबों में गृह कार्य के इतिहास का अध्ययन किया था, उन्होंने कहा, घर के लिए मजदूरी केवल महिलाओं को घर के भीतर कैद करती है, उनके सामाजिक अलगाव को बढ़ाती है। महिला आंदोलन का लक्ष्य मजदूरी मांगना नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को नियमित घरेलू काम से दूर रखना और उन्हें घर के बाहर भुगतान किए जाने वाले रोजगार सहित सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाना है। गृह कार्य के लिए मौद्रिक पारिश्रमिक के लिए बहस महिलाओं के आंदोलन के भीतर अनसुलझी रही है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के औपतनिक कार्यों को जोड़ने वाले मूल्य को मापने के लिए उपकरण अधिक परिष्कृत हो गए हैं। ये कार्य जो महिलाओं की जिम्मेदारी का हिस्सा है, जो मानव जीवन को बनाए रखता है और श्रम शक्ति को पुनः पेश करता है, हमें हमेशा ही दबाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में घरेलू श्रम के सवाल पर एक महत्वपूर्ण अभियान चला रहे हैं। वह मुख्य रूप से महिलाएं हैं जो महिलाओं की कार्य करती है, लेकिन अन्य लोगों के घरों में वह मांग करते हैं कि उनकी शर्तों को परिभाषित किया जाए, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए और श्रमिकों की स्थिति और अधिकारों की रक्षा की जाए। राज्य द्वारा होमवर्क की मान्यता देने की मांग महत्वपूर्ण है। अगर घरेलू कामगार एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर आते हैं, गृह कार्य की गरिमा का पता लगाने में सफल होते हैं, इस श्रम का मूल्यवान स्वरूप बनाते हैं,
तो यह लंबे समय से गृह कार्य करने वाली सभी महिलाओं के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। हमें उन महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए।